दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं सच बताऊं तो कल भी कंटेंट नहीं आया, कोई भी वीडियो नहीं आया और अभी भी रहेगा तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो ही रहेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बात करते हैं जाट की और भाई केसरी चैप्टर 2 की। मैं सच बताऊं, ऑडियंस ने ना बर्बाद तो बहुत कुछ किया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम कंटेंट कंटेंट चिल्लाते हैं कि अच्छा कंटेंट बॉलीवुड नहीं बनाता, अच्छी फिल्में बॉलीवुड नहीं बनाता, ओरिजिनल स्टोरीज पे बॉलीवुड नहीं काम करता, रीमेक करता है, रीमेक वुड है, उर्दू वुड है, ये है वो है। और जब अच्छी फिल्म आती है ना तो पब्लिक कहती है हम नहीं देखते छपरी फिल्म। पुष्पा तुम देखने जाओ पर जाट तुम देखने मत जाओ, ठीक है। मलयालम की कोई फिल्म आएगी तो वो तुम देखोगे, पर अपनी केसरी चैप्टर 2 आएगी तो तुम नहीं देखोगे। साउथ का कोई एक्टर अगर ऐसा मास मसाला लेकर आएगा तो तुम भाई प्रेस करोगे, साउथ वाले ही हमारे कल्चर को दिखाते हैं, रूटेड फिल्म बनाती है। जब अपना सनी पाजी जो भाई साहब सबका बाप है, मास का बाप है, ठीक है, तो उसको तुम छपरी बोलते हो। सनी देओल को सिर्फ एक्शन आता है, पाकिस्तान को ये करना आता है, वो करना आता है, तो तुम नहीं देखते हो। मैं आपको बताता हूं, ये जो जाट बनी है ना, अगर जाट भाई साहब साउथ में तेलुगु में जूनियर एनटीआर ने बनाई होती ना, आज 300 करोड़ नेट करके बैठी होती। और ये केसरी चैप्टर 2 आई है ना, ये मलयालम एक डायरेक्टर ने बनाई होती और मलयालम ऑडियंस के लिए बनाई होती है ना, उसको हिंदी में डब करता ना तो हिंदी वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते वाह भाई वाह क्या फिल्म बनाई है, बॉलीवुड कब ऐसा सीखेगा। तो मैं सच बताऊं, साउथ अच्छा काम करता है पर उतना अच्छा नहीं करता जितना दिखाया जाता है, ये बात सच है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, बॉलीवुड के पीछे कुछ लोग पड़े रहते हैं। अच्छी फिल्में आती है तो अपनी हिंदी ऑडियंस ही बैकफुट के ऊपर चली जाती है। केसरी चैप्टर 2 तो भाई साहब ओटीटी वाली फिल्म है, हम इसको क्यों पैसे खराब करें, हम तो ओटीटी पर देखेंगे। जाट जैसी फिल्म कौन थिएटर में देखता है, हम तो पुष्पा देखते हैं, हम तो सलार देखते हैं। तो भाई मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो सनी देओल को आज लताड़ रहे हैं, सनी देओल को कुछ नहीं आता ना, अपने बाप दादा से पूछना सनी देओल को क्या आता है। वो उस जमाने का एक्टर है जब तुम भाई साहब पैदा नहीं हुए थे, और पैदा हुए थे तो झूले में थे, पालने में थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, जब सनी देओल असली फॉर्म में आ गया ना, पिछवाड़ा लाल कर देगा बंदा। इसको कोई साउथ का डायरेक्टर ढंग से साइन कर ले, जैसे कि गोपी चंद ने किया है ना, एक बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को साइन कर लिया ना, तो तुम जो जितने साउथ के एक्टर देख रहे हो ना, अल्लू अर्जुन ले लो, चाहे तुम सलार ले लो, चाहे तुम भाई साहब जूनियर एनटीआर ले लो, कोई ले लो, सनी देओल एक एक थप्पड़ में लिटा देगा, एक थप्पड़ में उसका मुक्का मुक्का लगता है। सच बता रहा हूं, वो असली देसी हीरो है। तो साउथ आज जो मास बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रशांत नील ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई साहब मैं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में देख देख कर बड़ा हुआ हूं, वो अग्निपथ और बहुत फिल्मों के नाम लिए थे। और आज साउथ कर क्या रहा है, वो मास 90s वाला बना रहा है और हम अपना ही सिनेमा भूल चुके हैं। और जब बॉलीवुड वाले कोई बनाते हैं तो हम देखते नहीं हैं, हम उसको छपरी कहते हैं, हम उसको एक लोअर फिल्म कहते हैं, हम एक ऐसा वैसा कहकर निकल जाते हैं। अगर मैं केसरी चैप्टर 2 के कलेक्शंस की बात करूं ना, अच्छे हैं पर बहुत अच्छे नहीं है। जो फिल्म 150 करोड़ नेट तक पहुंच जानी चाहिए थी, आज वो 100 करोड़ ग्रॉस कर कर बैठी है। केसरी की अगर बात करें तो 65.93 करोड़ आया पहले वीक के अंदर, उसका ग्रॉस होता है 78.49। ओवरसीज का आया 3.1 मिलियन, मतलब कि 3 मिलियन। अक्षय कुमार की फिल्में ना ओवरसीज में करती नहीं है, पर इनका सब्जेक्ट ऐसा है कि यूके में, कनाडा में और अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो 108 करोड़ कर चुकी है। 100 करोड़ नेट जाएगी नहीं जाएगी कुछ कह नहीं सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनेगा नहीं बनेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर पब्लिक ने एक अच्छा है, जो देखने गया है फिल्म की प्रेस करी है, फिल्म की तारीफ करी है, और आज अक्षय कुमार ने एक तरीके से कमबैक तो किया है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, जाट के ऊपर। पाजी के पीछे तो दुनिया पड़ी रहती है। पाजी जब अपने लेकर आए थे, ठीक है, उससे पहले इनकी घायल आई, सलाखें आई, इंडियन आई, भाई साहब हिंदुस्तान की कसम और ऐसी ऐसी फिल्में आती थी। वो जो टीनू आनंद ने बनाई, टीनू जो डायरेक्टर थे, एक्शन डायरेक्टर, वो बनाई थी। वो डायलॉग नहीं था, दूध मांगोगे तो कश्मीर खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। थिएटर में देखने गया था, मिनी रचना फरीदाबाद में है एक रचना, एक मिनी रचना, वहाँ ये फिल्म लगी थी, मैं वो देखने गया था। मैं आज से नहीं फिल्में देख रहा हूँ, तो मुझे आकर ज्ञान मत दिया करो वो सनी देओल तू नया नया फैन बना है, तू सनी देओल क्या है। बेटा मैं क्या बताऊं तुम्हारे को यार, मैं क्या हूं। हमने कितनी फिल्में देखी और कितनी नहीं देखी, थिएटर में अकेले अकेले बैठ के फिल्में देखी है, तो चैनल अब बनाया है, तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब चलो जाट की बात करूं तो वीक 1 इसका था 62.24, वीक 2 था 19.51 और वीकेंड 3 आया है 4.79 करोड़। इसी के साथ ये पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट 87 करोड़ के आसपास। टोटल बताऊं तो 86.5 करोड़, 120 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस हुआ होगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। सनी पाजी की फिल्में वर्ल्ड वो जो ग्लोबली में ना नहीं चलती हैं, जो चलती है
अपनी देसी ऑडियंस देखने जाती है। पर एक बात फिर कहूँगा, अपने हीरोज को सपोर्ट नहीं करोगे ना तो तुम्हारी हिंदी फिल्में खत्म हो जाएंगी, हिंदी मार्केट खत्म हो जाएगी। आज तुम अगर देखो तो हिट का बज़ बहुत अच्छा बना हुआ है भाई साहब। रेड 2 आ रही है, उसका भी ठीक ठाक बज़ है। फिर रेट्रो आ रही है, तो ये कहना चाहूँगा अगले हफ्ते इन दोनों के पास ना स्क्रीन्स बहुत कम रहने वाली हैं। जाट के पास तो भाई साहब स्क्रीन्स, मैं सच बताऊं, अभी भी 90% कम हो चुकी हैं, बट केसरी के पास थोड़ी बहुत रहेंगी। जाट ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम की ओर बढ़ रहा है और वो मुझे लगता है 90 करोड़ नेट के ऊपर बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं 100 करोड़ के ऊपर हिट होगी, हिट होगी। ये एक इमोशनल हिट है, एक ऐसे हीरो की हिट है जिसको हर कोई भुला चुका था, एक गुमनामी के अंधेरे में डाल चुका था। अगर वो आकर पहले 500 करोड़ देकर जाता है, फिर 90 करोड़ देकर जाता है, तो किसी माइक के लाल में दम है जो 10-10, 15-15 साल बाद कमबैक करके दिखाएगा। 5 करोड़ नहीं कमा पाएगा भाई, 5 करोड़ नहीं कमा पाएगा। तो जो कहते हैं सन्नी की मार्केट खत्म है, सन्नी को यही करने आता है, वही करने आता है, तो सन्नी की जाकर अपने देख लेना, वहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और भी हैं घातक, देख लेना, वहां आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मास अवतार क्या होता है, जिद्दी जाकर देख लेना, आपको पता लगेगा। जो बोलते हैं देवा की अदालत शाम को 5 बजे के बाद लगती है, जिंदाल साहब वो जब चीखता था ना तो भाई जब थिएटर फट जाता था। और पहले सिंगल स्क्रीन में हम देखते होते थे, तो मैं आपको सच बताऊं तो स्पीकर जो लगे होते थे ना, वो सनी पाजी की आवाज ना कान के पर्दे फाड़ देती थी। ये इकलौता ऐसा एक्टर था जो अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर भारी पड़ता था। फिर बोलूंगा, जो अभी नए जुड़े हैं उनको बता दूं, पहला ऐसा बॉलीवुड का एक्टर था जिसको 1 करोड़ मिलना स्टार्ट हुआ था। पहला ऐसा बॉलीवुड का एक्टर था जिसको 5 करोड़ मिलना स्टार्ट हुआ था। अब इसी से तुम इसकी भाई साहब स्टारडम का अंदाजा लगा सकते हो। तो भाई मैं तो कहूंगा, साउथ की फिल्में सपोर्ट करते हो, साउथ की फिल्में देखते हो, अपनी फिल्में भी देखा करो। साउथ वाले भी यही मांस बेच रहे हैं, और बॉलीवुड वाले जब मांस बेचते हैं तो तुम उसको एक थर्ड क्लास संडास कहकर निपटा देते हो। तो थोड़ा बहुत जो दूसरे स्टार के फैन आते हैं, बकवास करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जब तुम्हारा स्टार अच्छी फिल्म करता है तो हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा काम है सिनेमा को आगे बढ़ाना। सिनेमा आगे बढ़ेगा तो हर कोई आगे बढ़ेगा, सिनेमा नहीं बढ़ेगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। और ओटीटी फोटी के चक्कर में मत रहा करो यार। मैं तो चाहता हूं दिल से साला ओटीटी कंपनियां बंद हो जाए। भैंस की आंख ओटीटी कंपनी ने बर्बाद कर दिया है। पहले फिल्में आती थी 90 दिन बाद टीवी के ऊपर प्रीमियर होता था, 90 दिन बहुत होते थे। अब क्या है, साउथ वाले तो यार 28वें दिन के ऊपर आ जाते हैं जो हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, और हिंदी वाले 54-55 दिन के ऊपर आ जाते हैं। तो वही कहूंगा जी, जो ओटीटी आया है ना, इसने थोड़ा बर्बाद कर दिया है। और कुछ आजकल जो जेनजी क्राउड आ गया है जो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, हम भी कॉर्पोरेट में करते हैं, पर हमें समझ है सिनेमा की, वो अपने आप के ना भाई साहब या तो हॉलीवुड के अपने चौधे समझते हैं अपने आप को, या साउथ के भाई साहब अपने आप को गुणगान करते रहते हैं। पर मैं कहूंगा मेरे चैनल पर जाकर देख लेना तुम, हम साउथ की फिल्में देखते हैं, हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हम उड़िया फिल्में भी देखते हैं, और एज एन पंजाबी में पंजाबी फिल्में भी देखता हूं, पर मैं उसका रिव्यू नहीं करता हूं। बंगाली फिल्में भी देखता हूं मैं, तो यार हर चीज देखता हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अच्छी फिल्म आती है तो उसको थिएटर में जाकर देखा करो, ताकि वो पैसा कमाए। वो पैसा कमाएगी तो अगली फिल्म बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो बस यही है मेरी राय कि भाई बकवास थोड़ा सा कम किया करो। गाली गलोच मुझे भी आती है, अगर मैं देने पर आ गया तो तुम्हारी तो खिल्ली उतार दूंगा। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।